नमस्ते बच्चों। आज हम घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा पर विचार करेंगे। रीतिकालीन कवियों ने केवल बाह्य सौंदर्य को ही देखा था। आंतरिक सौंदर्य की ओर से उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। इस काल में स्वच्छंद धारा के रीतिमुक्त कवियों ने प्रेमी या प्रिया को हृदय की आंख से देखा था। उन्होंने प्रेम के क्षेत्र में आंतरिक सौंदर्य के महत्व को समझा था। इन रीतिमुक्त कवियों में घनानंद सर्वोच्च स्थान के अधिकारी हैं। घनानंद स्वयं प्रेमी जीव थे। सुजान से उन्हें सच्चा प्रेम था। सुजान उनके हृदय में बसी थी। जब सुजान ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया तब भी वे उसे भुला न सके। इसीलिए घनानंद की कविता में हृदय की गहरी वेदना और टीस का स्वर है। उनका हृदय सदा चाह के रंग में भीगा रहता है। चाह के रंग में भीगे हुओं के साथ वे हृदय की आंखों से नेह की पीड़ को तारने वाले थे। वे प्रेम जनित पीड़ा का स्वयं अनुभव कर चुके थे। घनानंद की प्रेम पद्धति पर हम इस तरह से विचार करेंगे। प्रेम की शुद्धता। घनानंद का प्रेम सीधा, सरल और स्पष्ट है। उसमें इंद्रिय जनित वासना के गंध नहीं है। रीति चित्रण की तो बात ही दूर है। घनानंद का प्रेम एक राज नर्तकी सुजान से था, जिसकी खातिर उन्हें राज दरबार छोड़ना पड़ा था। इनका प्रेम पहले लौकिक था, किंतु सुजान से चोट खाकर वह अलौकिक बन गया, ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। घनानंद कभी निराश नहीं हुए। उन्हें यकीन है कि वे एक दिन अवश्य अपने प्रिय को प्राप्त करेंगे। वे कहते हैं, एक विसास के टेक गए, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। जब से उन्होंने प्रिय को देखा है तब से उसे पुनः देखने को लालायित हैं। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लगी रही चाह की। प्रेम की पीड़ में भीगे घनानंद की हृदय की करुणाजनक स्थिति का इन पंक्तियों में दर्शन किया जा सकता है। घनानंद जीवनदायक है कछु, मेरी पीर हिये परसों। कबहु व विलासी सुजान के आंगन में असवन कोले बरसों। प्रेम की अनन्यता। जब वे प्रेम पूरी तरह घनिष्ठ हो जाता है तभी उसमें अनन्यता उत्पन्न होती है। घनानंद सुजान के उपासक थे। वे देवी रूप में या भगवान रूप में उनके लिए सर्वस्व थी। वे उसे ही प्रेम और प्राणों का आधार मानते थे। यदि वह रूठ जाए तो कवि के लिए असह्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेह निधि प्यारे गुण भारे हैं, न रूठे हुजे, ए सो तुम करो तो विचारन के कौन है। उन्होंने प्रेम की अनन्यता के विषय में लिखा है, इत एक थे दूसरों आँख नहीं। एक और उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें घनानंद के अनन्य प्रेम के दर्शन होते हैं। मोहित तुम एक, तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कुछ चंदही, चकोरिन की कमी है। प्रेम में भावात्मकता। घनानंद के प्रेम में भावात्मकता है। उसमें इंद्रिय जन्य वासना नहीं है। उनके प्रेम में सच्ची अनुभूतियों की प्रधानता है। उनका प्रेम सदा उनके हृदय में निवास करता है। संयोग हो या वियोग, उनकी छवि हर स्थिति में विद्यमान रहती है। अंतर में वासी पे प्रवासी को सो अंतर है, मेरी न सुनत दिया आपने यो न कहो। कंत रमे और अंतर में सुलहे, नहीं क्यों सकूं रासे निरंतर। वास्तव में घनानंद का प्रेम बुद्धि से उत्पन्न नहीं, हृदय से प्रसूत है। अर्थात उसमें हृदय का योग है, बुद्धि की प्रेरणा नहीं। बुद्धि में सोच विचार, तर्क, विश्लेषण, वक्रता आदि होता है। हृदय में होती है निश्चलता और सरलता। इसीलिए तो घनानंद ने कहा है, अति सूधो स्नेह को मारक है, जहाँ नीकु सयान प्रभाक नहीं, तहाँ साथ चले तजी आपुन को, जिजगे कपटी जे निशांक नहीं। प्रथम दर्शन का प्रेम। घनानंद का प्रेम न तो वासना से प्रेरित है, न सहवास जन्य है, वरन वह प्रथम दर्शन से उत्पन्न है। जब से प्रथम दर्शन में घनानंद ने
उस रसमूर्ति सुजान को देखा है, तब से वे उसके चाह में दीवाने हैं। उनकी दशा कैसी हो गई, खोई दई बुद्धि सोई गई सुधी, रोई वैसे उन्माद जग्यो है। सोधनी ही पची तक आनंद हित जग्यो, कींधो प्रीत लग्यो है। लौकिक से अलौकिक, इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभ में घनानंद का प्रेम लौकिक था, किंतु सुजान का परित्याग करने के बाद वह अलौकिक बन गया। फिर तो सुजान एक नर्तकी न रहकर उनकी उपासना की देवी बन गई। प्रेम की देवी या प्रेम भगवान, इनके बीच में अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्यमय संकेत मिलते हैं। उन्होंने अपने प्रिय के लिए आनंद घन और सुजान शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनके प्रिय की आनंदमयता और सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। ये और इनका प्रिय पास पास एक ही स्थान पर रहते हैं। ये दूसरी बात है कि इनकी उनसे मुलाकात नहीं होती। मैं रोई जीव जो मारत मोहि तो प्यारे कहो, तुम सब कहनो है। आखिर हूँ पहचान तजी कछु, ऐसो ही भागिनी को लहनो है। प्रेम में वेदना, घनानंद का हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा है। मीन को जल से अलग करने और चकोर को चंद्रमा से बिछुड़ जाने पर इतनी घनी वेदना नहीं होती होगी जितनी घनानंद को प्रिय सुजान से बिछुड़ कर हो रही है। नीर न्यारी मीन और चकोर चंदहीन होते अति ही अधीन दीन गति मति पेखी। घनानंद विरह मिलन की चरम दशा बिछुड़नी मीन की और मिलन पतंग की को नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों ही मर मिटते हैं, मछली जल से बिछुड़कर और पतंग अपने प्रिय दीपक से मिलकर। घनानंद का आदर्श इससे भिन्न नहीं। इनकी दृष्टि में प्रेमी की चरम दशा तो जीवित रहकर प्रिय वियोग में अनेक प्रकार के अंतर्बाह्य कष्टों को सहने में, तड़पते रहने में है। मणिपुर विश्राम गने वह तो, ये बापड़ू मणि तजो तरसे, वह रूप छटा न निहारी सकूं, यह तेज तवे चितवे बरसे। घनानंद कौन अनोखी दशा, मति आवरी बावरी हुए बरसे। बिछुड़े मिले मीन पतंग दशा, कहा मोय जी की गति को परसे। प्रेम में एकांगीपन, घनानंद का प्रेम एकांगी है। वह अपने प्रिय से सर्वांग संपूर्ण प्रेम करता है, किंतु प्रिय इतना निष्ठुर है कि देखता तक नहीं। प्रेम करना तो दूर रहा, वह दर्शन तक नहीं देता। प्रेमी में जितनी तीव्र आसक्ति है, प्रिय उतना ही अनासक्त है। प्रिय को उपालन पे बहुत दी जाते हैं, पर वह सुनता कब है। वही अति निठुर मिटाए पहचान डारी, या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो गयो हूँ न भुलाए है। प्रेम की अनुभूति में गहराई, घनानंद की प्रेमानुभूति में तीव्रता और गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को घनानंद ने अच्छी तरह समझा है। वे प्रेम की गहराई में उतरे हैं, इसलिए उनकी प्रेम भावना उथली नहीं है और न अस्थिर है। इसके विपरीत उनकी प्रेम भावना गंभीर, आंतरिक अनुभूति से प्रेरित, शुद्ध और व्यापक है। यहाँ बिहारी किसी उछल कूद नहीं है। यहाँ तो जो भी हलचल है वह भीतर है। वास्तव में घनानंद का प्रेम एकनिष्ठ अंतर्मुखी है। इसीलिए उनके प्रेम में सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। मोह गति बूझे परे तभी, जब होई घरी को आप दे न्यारे। निष्कर्ष, इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि घनानंद का प्रेम उसके लिए पूजा है। यही कारण है कि घनानंद के विरह की पीड़ा की टीस उनके मार्मिक अभिव्यंजना के माध्यम से पाठकों के हृदय को चीर देती है और मन सहज भाव से मानने लगता है कि रीतिकालीन अन्य कवियों की भांति किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। उनकी ये पीड़ा पहले लौकिक होती है, फिर अलौकिक होती जाती है। इसीलिए उनकी लौकिक प्रेमिका सुजान केवल नर्तकी न रहकर सुजान कृष्ण बन जाती है और घनानंद के प्रेम की तथाकथित अल्प सी वासना भी शुद्ध सात्विक बनकर हृदय को पवित्र करने में समर्थ हो जाती है। धन्यवाद।